बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और आपका बहुत ममनून है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 जुलाई 2026 आज तारीख है और दिन है इतवार का। आपने छुट्टी एंजॉय की होगी, बड़ी अच्छी बात है। आपने कुछ रुके हुए काम भी किए होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा काम आपको अपग्रेड करना, आपको कुछ ना कुछ जो है वो हालात और वाकयात बताना, कुछ मादी के झरोकों से। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए जो आज हमने मुद्दे आपके सामने डिस्कस करने हैं, जो गपशप करनी है, मैंने बताया ये बैठक होती है। आप आते हैं, कोई 10 मिनट के लिए आता है, कोई 15 मिनट के लिए आता है। ज्यादातर लोग 15 मिनट के लिए आते हैं क्योंकि आप मसरूफ हैं, मुझे एहसास है। बहरहाल फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक वाकया बयान करेंगे हजरत सईद का, और उनके मुकाबले में होंगे हुज्जाज बिन यूसुफ। और हम नतीजा क्या अख्ज़ करेंगे, क्योंकि हमने तो नतीजा अख्ज़ करना होता है ना। हम नतीजा अख्ज़ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे बाद या हमारे होते हुए मजीद जनरल आसिम मुनीर जो है वो मुसल्लत न करे। हमारी आंखें देखें, ख्वाहिश तो ये है कि हमारी आंखें देखें जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से उतरता। बहरहाल किसी पे जो है ना वो अल्लाह पाक मुसल्लत न करें, आमीन लिखना फर्ज है आप पे। उसके बाद जो अगला मुद्दा है, क्या पाकिस्तान को एक फोगे फील्ड मार्शल की जरूरत है? क्या फर्क पड़ा फील्ड मार्शल बनने से, 5वां तारा लगने से क्या फर्क पड़ा? क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या तब्दीली हुई? एयरफोर्स ने जहाज गिरा दिए, बिल्कुल गिराए, लेकिन फील्ड मार्शली से क्या मिला? आज आपको मोहम्मद अली हबीब कि आया हमें मोहम्मद अली हबीब की जरूरत है कौम को, या फिर फील्ड मार्शल की, फोगे की? सब कुछ अल्लाह ने दिया है। शोहर के सिवा अकबर इलाहाबादी डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है कि शोहर जो है ना वो बहरहाल कईयों के बेशुमार हैं। वो जो मिस अब्बासी थी, उनके 13 शोहर निकल आए थे और किसी के होते हुए दर बदर हैं। और जनरल से पूछा गया कि जनरल आप पानी कब खुलेगा हमारा? तो उन्होंने कहा है कि दुआ करें, याद करेंगे आज मोहम्मद यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी को, कि जिसने सवाल किया था कि बैतुल मुकद्दस के लिए क्या करना चाहिए। आगे से जवाब आया दुआ करें। तो फिर अयूबी ने क्या किया ये आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुकदमा आपके सामने रखना है, आपने डरना नहीं है। ये मुकदमा है अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून। अगर आपने बहुत कुछ हासिल करना है, अक्सर मैं आपको किताबों के नाम बताता रहता हूं, बहुत कुछ एक एक सफ़े पे आप निहाल हो जाएंगे। हुकूमतें किस तरह बनती हैं, गिरती हैं, उन पे जवाल किस तरह आता है, लोग लोगों से नफरत क्यों करते हैं, फिर हल क्या होता है। यह है मुकदमा इब्ने खल्दून, अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून का ये एक मुकदमा है। बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़ी मोटी किताब है। तो उसका जो क्रंच है, जो उसका जूस है, वो मैंने आज आपके सामने रखना है। तो आपने खुद समझ लेना है कि आया हम भी इसी तरह हैं। जब रियासतें नाकाम और कौमें जवाल पजीर होती हैं तो उनमें नजूमी, गौर करते आना है, उनमें नजूमी, भिकारी, मुनाफिक, ढोंग रचाने वाले, चुगलखोर, खजूर की घुटलियों के कारी, दिरहम व दीनार के औज फतवा फरोश फकी, झूठे रावी, नागवार आवाज वाले मुतकब्बिर गुलूकार, भद उड़ाने वाले शायर, गुंडे, ढोल बजाने वाले, खुद साख्ता हक सच के दावेदार, जायचे बनाने वाले, खुशामदी, तंज और हिजो करने वाले, गालियां बकने वाले, मौका प्रस्त सियासतदानों और अफवाहें फैलाने वाले मुसाफिरों की बोतात हो जाती है। अब दिल पे हाथ रख के बताएं कि इनमें से कौन सी चीज नहीं है। और ये किसकी निशानी है? जब रियासतें नाकाम और कौमें जवाल पजीर होती हैं।
उनमें ये लोग पैदा होते हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो यहां पैदा नहीं हुआ? आगे चलें। हर रोज झूठे रूप के नकाब आश्कार होते हैं, मगर यकीन कोई नहीं करता। जिसमें जो वस्फ सिरे से नहीं होता वो उस फन का माहिर माना जाता है। इसहाक डार मैशत का माहिर है और मोहसिन नकवी दाखिला का माहिर है। अहले हुनर अपनी कदर खो देते हैं। नज्म नस्क नाकिस हो जाता है। बलोचिस्तान जी, गुफ्तार से मानवीयत का उनसर गायब हो जाता है। 4-7 से लेकर और 11 बजे तक रंडी रोना टीवी पे सुन रहे कि उसके कोई मानी होते हैं? जी, ईमानदारी को झूठ के साथ और जहाद को दहशतगर्दी के साथ मिला दिया जाता है। बताएं जी, ये सैकड़ों साल पहले लिखा। जब रियासतें बर्बाद होती हैं तो हर सू फैलती है। जब रियासतें बर्बाद होती हैं तो हर सू दहशत फैलती है और लोग ग्रोहों में पनाह ढूंढने लगते हैं। अजायबात जाहिर होते हैं और अफवाहें फैलती हैं। बांझ बैसें तूल पकड़ती हैं। दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त में बदल जाता है। बातिल की आवाज बुलंद होती है और हक की आवाज दब जाती है। मशकूक चेहरे ज्यादा नजर आते हैं और मिलनसार चेहरे गायब हो जाते हैं। हौसला अफजा ख्वाब नायाब हो जाते हैं और उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। अक्लमंद की बेगानगी बढ़ जाती है। लोगों की जाती शिनाख्त खत्म हो जाती है और जमात, ग्रोह या फिरका उनकी पहचान बन जाते हैं। ठीक है जी। मुबल्लिगीन के शोर शराबे में दानश्वरों की आवाज कम हो जाती है। बाजारों में हंगामा बरपा हो जाता है और वाबस्तगी की बोलियां लग जाती हैं। वाबस्तगी की बोलियां। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, अब कश्मीर का इलेक्शन। जी, कौम परस्ती, हुब्बुल वतनी, अकीदा और मजहब की बुनियादी बातें खत्म हो जाती हैं और एक ही खानदान के लोग खूनी रिश्तेदारों पर गद्दारी के इल्जामात लगाते हैं। नून में से शीन, शीन में से मीम, मीम में से हे। अंडरस्टैंड? बिलाखिर हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि लोगों के पास निजात का एक ही मंसूबा रह जाता है, गौर करना है, और वो है हिजरत। कितने पाकिस्तानी गए छोड़ के? कितने पाकिस्तानी गए? लाखों गए। और आज रेफरेंडम कराया जाए कि वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो सारे कहेंगे छोड़ना चाहते हैं। हिजरत एक चीज रह जाती है। हर कोई इन हालात से फरार अख्तियार करने की बातें करता है। तारकीन वतन की तादाद में इजाफा होने लगता है। वतन एक सराय में बदल जाता है। लोगों का कुल साजो सामान सफरी थैलों तक सिमट आता है। चरागाहें वीरान होने लगती हैं। देहातों में जाकर देखें ना, वीरान है देहात। वतन यादों में और यादें कहानियों में बदल जाती हैं। बस फिर यादें रह जाती हैं आपके वतन की, या आपके वतन के जो है वो ख्वाब जो है वो रह जाते हैं। सबसे ज्यादा जो दुनिया में डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है सैयद अली खामनेई का जनाजा। मुख्तलिफ जो है वो तखमीने लगाए जा रहे हैं। 90 लाख लोग थे, 1 करोड़ लोग थे, लेकिन फैज की कही हुई एक बात, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से अली खामनेई मकतल की तरफ बढ़े और मकतल में गए, वो शान पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है। किसी का कोई भी अकीदा हो, किसी का कोई भी मजहब हो, तो बहरहाल उन्होंने कमाल किया। उन्होंने सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया, बैत नहीं की, ना अमेरिका के हाथ पे और ना जो है वो इजराइल के हाथ पे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि सैयद अली खामनेई से, या ये जो मुल्ला रजीम है ईरान में, इससे लोग नफरत करते हैं,
लेकिन ये सारे मनाजिर जो है वो मेरे लिए नए हैं और ये मैं देखकर हैरान रह गया। बहरहाल उनके जनाजे की धूम है, अभी ये 9 जुलाई तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। आज 5 जुलाई है, आप जानते हैं कि 5 जुलाई को जिया ने जो है वो मार्शल लॉ लगाया था। अहमद फराज कह रहे थे कि मैं 4-5 दिन पहले मिला जो है वो जिया से, तो वो बड़ी तारीफें कर रहे थे भुट्टो साहब की कि क्या कमाल शख्स है और पाकिस्तान का सरमाया है, क्योंकि ये डिसीवर हैं, पहले दिन से डिसीवर हैं। काबे की छत पे खड़े हो जाएं फिर भी झूठ बोलते हैं और झूठ इनका ओढ़ना बिछोना है। तो बहरहाल फिर कहते हैं कि जो है अहमद फराज साहब कि उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, फांसी हो गई, सारा आपके जो है वो सामने है। बहरहाल आजम नजीर तारण फरमाते हैं कि जो 28वीं तरमीम होगी वो सबके मशवरे से होगी। गैर उसमें या जनरल आसिम मुनीर को सदर बनाया जाएगा या कोई फील्ड मार्शल से ऊपर की चीज है वो बनाया जाएगा या उनको खुदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एक मिनी खुदा, कि अब खुदा साशे पैक में भी दस्तयाब है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या उनको खुदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा या उनको नबूवत में जो है ना वो शराकतदार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और तो कुछ रह नहीं गया। मजीद फरमाते हैं ये धंधा ग्रुप है, ये कानून का धंधा करते हैं। एक लाहौर के मखसूस बाजार में धंधा होता है, दुबई में धंधा होता है, फोनों पे भी धंधा होता है, यूरोप में धंधा होता है, धंधों की अलग जगह है। तो ये जो तारण खानदान है ये कानून का धंधा करता है, ये एहसन भोन को मैनेज करता है, अदालतों को मैनेज करता है, जजों को मैनेज करता है। ये फरमा रहे हैं कि जजों के इंटरव्यूज होंगे और जो जज पास होंगे वो हमें पहले पता है कि कौन जज पास होगा, कोई बंदे ना पुत्र तो पास होगा नहीं, जिसमें गैरत हो, हमीयत हो, हुर्रियत हो, आजादी हो, शहादत हो, वो तो कोई मुंतखब होगा नहीं। तो बहरहाल जी ये तो अब जनरल साहब से जो है ना वो सवाल हुआ कि जो है ना वो सर जी पानी आप कब खुलवाएंगे, बड़ी तकलीफ है, पानी जो है वो बंद है। तो जनरल साहब ने कहा दुआ करें। ये आपको सुनाता हूं। अली बिन सुफियान के जासूस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास आए और उन्हें बताया कि एक आलिम दीन हैं जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा आगे कहो। जासूस बोले कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। फौजी थे ना, जासूस थे। सुल्तान ने कहा जो भी देखा और सुना है वो तो बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जिद्दोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा तो इसमें क्या शक है, इसमें बुरी बात कौन सी है? जासूस ने कहा उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन उस आलिम का कहना है कि जंगों से हमें क्या मिला, सिर्फ कत्ल व गारतगरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी, मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुकद्दस को आजाद और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम को बगैर जंग के खत्म कराया जा सके, कोई सबील निकालें जनरल साहब, पानी बंद है पाकिस्तान का। सुल्तान ने सवाल किया। आलिम ने कहा दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलिम पूरी सलीबी फौज से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलिम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं? पता चला कि वो सफेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी जिसका उसने फायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि उसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना इस वक्त भी
पूरी आबोताब से रवां दवां है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज्म बनाना चाहते हैं? हमें चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मुदावा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। पानी का मसला देख लें, उड़ाएं डैम, हम तो कहते हैं डैम उड़ाएं, इस तरह उड़ाएं जिस तरह पेंजे पे रुई उड़ती है, इस तरह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़े। हम देखें अपनी आंखों से, हम फौज पे फख्र करें, हम डीएचए के अलावा भी कोई किस्से बयान करें, पेंशनों के अलावा भी कोई किस्से बयान करें, अपने बच्चों को सुनाएं, लेकिन पुरअमन जिंदगी, टाईकोट में जिंदगी, यानी वो जो है ना मौजा, प्रोटोकॉल, फिर सरहदों पे जाना पड़ेगा, खाक छाननी पड़ेगी। ये तो वैसे भी नहीं मरते जंगों में, जर्नैल तो नहीं मरते, ये उधर जाएं तो मरे। बहरहाल जी, ये पानी कहा गया जनरल साहब को, तो आगे से ये जवाब मिला कि दुआ करें। अगली बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास एक हफ्ता है, एक हफ्ता। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमारे साथ जो है वो ईरान मुज़ाकरात करे, वरना इसके नताइज संगीन होंगे। 250वीं सालगिरह पे उन्होंने नाचते हुए कहा। बहरहाल बड़ी बेइज्जती हुई है अमेरिका की, कोई खास तकरीब नहीं हुई, कोई बड़े बड़े ममालिक वहां पे नहीं गए। बहरहाल ये टुच्चा है और लुच्चा है, ये जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा, जिनका ये संगी है। अगली खबर पे हम चलते हैं। अगली जो खबर है वो बिन गुएर, ये दुनिया का सबसे लानती शख्स है। ये लोगों को कत्ल करने का कहता है, फलस्तीनी बच्चों को मारने का कहता है, सलामती का वजीर है। जोरान मुमदानी ने ऐलान कर रखा था कि बिन गुएर को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बिन गुएर जो है वो, अभी बात हो रही थी ना कि पानी कैसे खुलेगा, तो बिन गुएर ने न्यूयॉर्क जाने से गुरेज किया है कि एक तो बहुत बड़ा वहां पे एहतजाज हो सकता है, दूसरा ये ना हो कि उनको वाकई गिरफ्तार कर लिया जाए, लिहाजा बिन गुएर न्यूयॉर्क में नहीं गए। उसके बाद आपको सुनाना है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, दे रखा है शोहर के सिवा। ये जो है वो आपको एक खूबसूरत और लाइट सी जो है वो स्टोरी सुनानी है। 120 साल पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मशहूर गायक, मुगय्यना और रक्कासा गौहर जान, जिनको भारत में पहले ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कराने का एजाज हासिल है, गौहर जान ने ग्रामोफोन पे रिकॉर्डिंग कराई थी जी। उन्हीं के लिए अकबर इलाहाबादी ने शेर कहा था, खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा। खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शोहर के सिवा। शोहर आजकल किसका धक्के खाता फिर रहा है जी। मशहूर मुगैना गौहर जान एक मर्तबा इलाहाबाद गई, जहां वो जानकी बाई की मेहमान बनी। उन्होंने अपनी मेजबान से कहा कि वो खान बहादुर सैयद अकबर हुसैन या सैयद अकबर हुसैन यानी अकबर इलाहाबादी से मिलना चाहती हैं। मेजबान उन्हें लेकर दूसरे ही दिन अकबर के यहां पहुंच गई। तारुफ करवाते हुए जानकी बाई ने कहा कि ये कोलकाता की मशहूर मुगैना गौहर जान हैं, आपसे मिलने का शौक था। अकबर ने कहा, ज़हे नसीब, वरना न मैं इमाम, न गौस, न कुतुब और न कोई वली जो काबिल ज़ियारत ख्याल किया जाऊं। पहले जज था, अब रिटायर होकर सिर्फ अकबर रह गया हूं। हैरान हूं कि आपकी खिदमत में क्या तोहफा पेश करूं। गौहर ने कहा, कोई शेर लिख दीजिए कि यादगार रहे। अकबर ने एक कागज लिया और शेर लिखकर गौहर जान की तरफ बढ़ा दिया। शेर ये था, खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शोहर के सिवा। गौहर बड़े अदब से स्टेज पर आई और जहां से आगाज किया
तो अकबर दम बखुद रह गए। गौहर ने बर्जिस्ता कहा कि यूं तो गौहर को मुयस्सर हैं हजारों शौहर, यूं तो गौहर को मुयस्सर हैं हजारों शौहर, हां पसंद उसको नहीं एक भी अकबर के सिवा। जरा लुत्फ लीजिए, पहला शेर क्या था? खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। और अब जवाब मुलादा कीजिए गौहर जान का। यूं तो गौहर को मुयस्सर है हजारों शौहर, हजारों शौहर पे जोर है, हजारों शौहर, हां पसंद उसको नहीं एक भी अकबर के सिवा। मुझे तो बड़ा मजा आया है। और पाकिस्तान में फिर अशराफिये के हजारों शौहर और शोरलेस विद शौहर, ये आप आगे जो आपने सोचना है सोच लें। उसके बाद मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, उसने LNG को आग लगा दी है, यानी LNG 16.71% महंगी हो गई है। मैंने आपको बताया है कि यहां पे जो है वो 500 और 600 की जो है वो गैस मिल रही है और काफी बहरान है। अगली खबर पे चलते हैं। ऑडिटर जनरल आजकल पता नहीं उनको किसी ने चाबी भरी है या वो जो साइकिल वाला पंप होना है इस तरह उन्होंने किसी ने हवा भरी है, वो रोज नया कट्टा खोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मजहबी अमूर, तिजारत और समंदर पार पाकिस्तानियों की जो 3 वजारतें हैं इनमें अरबों की खुर्द-बुर्द हुई है। पहले नंबर पे कौन है? मजहबी वजारत, मजहबी वजीर। हाजियों के पैसे, कफन चोरी करना, एहराम चोरी करना, हाजियों से ठगी करना उनका। दूसरा तिजारत, तो आपको पता है तिजारत और समंदर पार पाकिस्तानी, वीजे, फ्रॉड, एजेंट, पैसे लेना एजेंसियों से, अरबों की इसमें खुर्द-बुर्द हुई है, ये कह रहे हैं ऑडिटर जनरल। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पेट्रोल, हुकूमत कह रही है, आज जंग का अखबार निकालें, हुकूमत कह रही है कि जो पेट्रोल की बुनियादी लागत है, हमें पंप तक जो पेट्रोल पड़ रहा है वो पड़ रहा है 178 रुपए का, 178 रुपए का, और कौम को दिया जा रहा है 298 रुपए का, और इस पे ली जा रही है 118 रुपए लेवी और टैक्सेस। है कोई पूछने वाला? है कोई चौधरी? है कोई चद्धड़? है कोई यद्धड़? है कोई खिची? कोई मानीका? बड़े पंजाब में जाए तो हैरान रह जा, हैरान। ये झगड़े, ये जाम, ये प्याले, ये गिलानी, पता हैरान हो जाता है बंदा। और खुदा है वहां पे, न्यादी, खान, मलिक, अवान, कोई पूछने वाला? चले हम तो मस्कीन है, कोई ले आए बंदे। ये इधर GT रोड पे हर कोई जो है ना वो इंग्लैंड है, हर कोई यूरोप में है, डेनमार्क, स्वीडन, आप सुने, हालांकि उन मुल्कों के नाम उनको नहीं आते जिधर उनके हैं। कोठियां खाली पड़ी हैं, कोठियां, कोई रहने वाले ही नहीं है। कोई इनको कह दे, कोई इनको लगाम डाल दे, लेकिन ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हम बात करेंगे कि एक फोगा फील्ड मार्शल, बिल्कुल फोगा, न कोई जिसकी जरूरत, न कोई जो है ना वो। बहरहाल ये आपको अगस्त, पाकिस्तान टूटने वाला था, बनते ही टूटने वाला था कि एक शख्स ने तारीख बदल दी। अगस्त 1947 की एक हबस ज़दा रात, जब पाकिस्तान बन तो चुका था मगर खजाना बिल्कुल खाली था। ये वो भयानक राज था जो बहुत कम लोग जानते थे और सबसे ज्यादा कायद आज़म जानते थे कि इंडिया ने पाकिस्तान के 75 करोड़ रुपए दबा लिए थे। वजह क्या थी? ताकि नया मुल्क दिवालिया हो जाए। कहा जाता है कि ये जो है ना वो वल्लभ भाई पटेल,
उनका जो है ना ये मंसूबा था, यानी वल्लभ भाई पटेल का ये मंसूबा था कि पैसे रोक दें, 1 महीना भी नहीं चलेगा। 75 करोड़ उस दौर में दबा लिए थे ताकि नया मुल्क दिवालिया हो जाए। मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। ऐसे में कैद आजम ने बंबई में बैठे अपने बहुत पुराने दोस्त को खुफिया पैगाम भेजा, हबीब आज पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है। यहां से कहानी का वो बाब खुलता है जो हैरान कुन है। पैगाम मिलते ही बॉम्बे में अरबों की सल्तनत चलाने वाला नामवर बैंकर सेठ मोहम्मद अली हबीब अपना चलता हुआ कारोबार और महल्लात इंडिया में ही छोड़कर रातों रात खामोशी से कराची पहुंच गया। वो सीधा गवर्नर हाउस गया और दस्तखत करके एक ब्लैंक चेक खाली कैद आजम के सामने रख दिया। कैद आजम की आंखों में नमी आई तो सेठ साहब ने कहा, इस पर 8 करोड़ लिखें या मेरा सारा खजाना, जायदाद, घर, सारी चीज लिख दें, मेरी दौलत मेरे मुल्क से बढ़कर नहीं। ये सारे लेफ्टिनेंट जनरल जिनके पास माल है, जर्नैलों के पास, अगर इकट्ठा करें, मैं कसम उठाता हूं कि 138 अरब डॉलर कर्जा पाकिस्तान पे इनके पास होगा। 100 अरब डॉलर तो मोहसिन नकवी ने कहा 4 साल में गया है 100 अरब, और हम पे 138 अरब डॉलर कर्जा है, जिसकी वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है। जनरलों के पास कितना पैसा होगा, सियासतदानों के पास? सिर्फ शरीफ फैमिली उतार सकती है कर्जा, लूट भी यही से है। सिर्फ जरदारी उतार सकता है कर्जा, यही से लूट है, उतार सकते हैं जी। तो इन फोगे फील्ड मार्शलों की हमें क्या जरूरत है, जो इनके चौकीदार हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं जी। मेरी दौलत मेरे मुल्क से बढ़कर नहीं, ये चेक उस नौजायदा रियासत के लिए ऑक्सीजन साबित हुआ। उसी सरमाए से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दी गई, पहली करेंसी छपी और स्टेट बैंक की बुनियाद रखी गई। जब इंडिया हमें मिटाने का जश्न मना रहा था तो एक बैंकर ने तारीख बदल दी। आज जब हम फिर मुआशी दलदल में हैं तो दिल यही सोचता है कि क्या आज पाकिस्तान को फिर से किसी मोहम्मद अली हबीब की जरूरत है? क्या पाकिस्तान को फिर से जनरल राहिल शरीफ की कुर्बानी की जरूरत है? क्या फिर से पाकिस्तान को जनरल आसिम मुनीर के असासों की कुर्बानी की जरूरत है? क्या जनरल बाजवा की असासों की एक बार फिर पाकिस्तान को जरूरत है? क्या अशफाक परवेज कियानी के असासों की पाकिस्तान को जरूरत है? क्या नवाज शरीफ के लूटे हुए माल की पाकिस्तान को जरूरत है? क्या जरदारी की इकट्ठी की गई दौलत की पाकिस्तान को जरूरत है? हाँ है, अगर कोई उतारना चाहे। क्योंकि ये खबर सुने जो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। खबर क्या है? महंगाई और आलमी दबाव के बावजूद अमरीकियों ने 1000 जो है ना, वो अमरीकियों ने 1716 खरब की खैरात की है। 1716 खरब खैरात की है। कई अमरीकियों ने तो मुझे पैसे भेजे हैं, कई अमरीकियों ने मुझे पैसे भेजे। ये है जी 1716 खरब, और 64 जो शेयर है वो आम लोगों का है। 64%, 64%। अरबपतियों का शेयर कम है, शहरियों का ज्यादा है। ये अमरीकी हैं। दोबारा सुने, 1716 खरब खैरात की हैं, अंदाजा करें। और उसमें बेतहाशा पाकिस्तानी होंगे, बेतहाशा जो अमरीकी हैं। मोहम्मद अली हबीब, ब्लैंक चेक। तो किसकी जरूरत है हमें? हमने फील्ड मार्शल को क्या करना है? पानी का कहा है तो कहते हैं दुआ करें। अगली खबर पे चलें। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के डर की वजह से
ईरान में जो है जाने से इनकार कर दिया कि इजराइल और अमेरिका नाराज हो जाएंगे। अमेरिका इस लानती को कभी कहता है 7 जहाज गिरे, कभी कहता है 11 गिरे, कभी कहता है इतने गिरे, लेकिन ये उनसे डर रहा है। बेसिकली फिर स्टेटस जो होता है ना, चाय बेचने वाले का स्टेटस, फिर उसके कपड़े देखें, फिर उसकी गर्दन देखें, चेहरा मकरू देखें, एक क्रिमिनल साला, एक जो है ना वो मर्डरर साला जिसने खून पे एम्पायर खड़ी की। तो उसके बाद गजा वाले कहते हैं कि ईरान और अमेरिका जो जंग है उसमें गजा को भुला दिया गया है और गजा में जो तबाही है वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने फायदा उठाया है और जो है वो इजराइल पे गजा पे बहुत ज्यादा मुजालिम ढाए हैं और कई लोगों को शहीद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका चाहता तो जनाजे पे सारी ईरानी क़यादत को एलिमिनेट कर सकता था। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि इतना टुच्चा बंदा, इतना लानती बंदा वो अमेरिका का सदर है जनाजे पे। यानी ठीक है, मजहब का फर्क होता है या आपकी मुखालफत होती है, लेकिन जनाजे पे, यानी ये भी उसके जहन में था, ये भी उसके जहन में था। लेकिन ये एप्स्टीन वाले हैं, बहरहाल फिक्र न करें। इधर पाकिस्तान में एक रावल डैम स्कैंडल, एप्स्टीन है उधर, मुझे भी पता है। अब मैं इतना भी नहीं बता सकता ना, रावल डैम पे मुझे पता है कौन कब जाता है, कहां पे गाड़ी चेंज करता है, साथ कौन होता है, कपड़े कहां चेंज होते हैं, मुझे पता है। मैं बता नहीं सकता, मुझे पता है, आंखों देखा हाल पता है। आप ये समझ लें कि रावल डैम के पास एक एप्स्टीन जजीरा है, ये समझ लें बस। इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। हमारे बाद भी अल्लाह किसी कौम पे जनरल आसिम मुनीर मुसल्लत न करे। एक सरता पा नहूसत, एक सरता पा जलालत, एक सरता पा चोरों की सरप्रस्ती। जब मक्का मुकरमा के गवर्नर ने हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को रूपोशी के बाद गिरफ्तार किया तो उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर इराक में हुज्जाज बिन यूसुफ के शाही दरबार में पेश किया गया। हुज्जाज गैज़ व गज़ब से भरा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि सईद बिन जुबैर सिर्फ एक बागी नहीं बल्कि वो अजीम आलिम हैं जो अवाम के सामने उसके जुल्म का पर्दा चाक करते थे और उसकी हुकूमत को गैर शरई कहते थे। जब दोनों का सामना हुआ तो दरबार में एक ऐसा तारीखी मुकालमा हुआ जिसने हक और बातिल की जंग को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुज्जाज ने रोब जमाने के लिए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने पुरस्कून आवाज में फरमाया, सईद बिन जुबैर, खुशबख्त जोड़ने वाले का बेटा। हुज्जाज ने गाली देते हुए कहा, नहीं, तुम शकीब बिन कसीर, बदबख्त तोड़ने वाले के बेटे हो। आपने फरमाया, मेरी मां मेरा नाम तुमसे बेहतर जानती थी, उन्होंने ही मेरा ये नाम रखा था। हुज्जाज ने कड़क कर कहा, तुम भी बदबख्त हो और तुम्हारी मां भी। आपने जवाब दिया, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, बदबख्त और खुशबख्त का फैसला वही करेगा। फिर हुज्जाज उस असल मुहिम पर आया जिसके लिए उसने आपको पकड़ा था, यानी उसके खिलाफ बातें करता और उसे जालिम कहता। हुज्जाज ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? आपने फरमाया, वो अल्लाह के सच्चे रसूल और कायनात के लिए रहमत हैं। हुज्जाज ने पूछा, खुलफाए राशिदैन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिजवानुल्लाह ताला जुमैन सलामुल्लाह अलैह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? आपने फरमाया, वो सब हदायत पर थे
اور انصاف کرتے تھے۔ پھر حجاج نے بنو امیہ کے ان حکمرانوں کے بارے میں پوچھا جن کا وہ خود ملازم تھا، جیسے کہ عبد الملک بن مروان۔ آپ نے فرمایا، میں کسی کا نگران بن کر نہیں آیا، ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جب حجاج نے دیکھا کہ آپ گول مول جواب نہیں دے رہے تو اس نے براہ راست اپنے بارے میں پوچھا، اچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تم میرے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو؟ حضرت سعید بن جبیر نے بغیر کسی خوف کے دربار میں موجود جلادوں اور تلواروں کے سامنے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ تو اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتا ہے، تو اپنے غصے اور خواہش کی خاطر ایسے فیصلے کرتا ہے جو تجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور تو نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے۔ یہ سن کر حجاج آپے سے باہر ہو گیا اور چیخ کر بولا، خدا کی قسم میں تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ تاریخ میں کسی کو نہ ماری ہو۔ اب تم خود ہی چن لو کہ کس طرح مرنا پسند کرو گے۔ حضرت سعید بن جبیر نے مسکرا کر وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، تم خود اپنے لیے جو موت پسند کرتے ہو وہی میرے لیے چن لو، کیونکہ خدا کی قسم جس طرح تم مجھے آج قتل کرو گے، اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں اسی طرح قتل کرے گا۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب جلاد آپ کو قتل گاہ کی طرف لے جانے لگا تو آپ ہنس پڑے۔ حجاج نے حیرت اور غصے سے پوچھا، تم اس وقت ہنس کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری اللہ کے معاملے میں دلیری اور اللہ کے تمہارے معاملے میں صبر پر ہنس رہا ہوں کہ تم اتنا ظلم کر رہے ہو اور اس نے ابھی تک تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ حجاج نے جلاد سے کہا، اسے الٹا لٹاؤ۔ جب آپ کو مٹی پر لٹایا گیا تو آپ کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت تھی، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اس سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ طٰہٰ 55۔ تلوار چلنے سے چند لمحے پہلے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ الہی میں اپنی آخری دعا فرمائی، اے اللہ میرے بعد اس حجاج کو کسی پر مسلط نہ کرنا کہ یہ میرے بعد کسی اور کو قتل کر سکے۔ اے اللہ ہمارے بعد اس جنرل عاصم منیر کو کسی پر مسلط نہ کرنا کہ یہ ہمارے بعد کسی اور کو قتل کر سکے۔ جلاد نے وار کیا اور حضرت سعید بن جبیر کا سر قلم کر دیا گیا، زمین ان کے خون سے رنگین ہو گئی، لیکن حق گوئی کی وہ آواز ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے فوراً بعد حجاج پر ایسا خوف اور بیماری مسلط ہوئی کہ وہ پاگل ہو گیا، وہ راتوں کو سو نہیں سکتا تھا اور چیختا تھا، مجھے سعید بن جبیر سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے کیوں لائف ٹائم استثناء لے لیا کہ ساری عمر میرے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی؟ مجھے کس چیز کا ڈر تھا؟ 26 نومبر کا، مرید کا، 9 مئی کا، ذل شاہ کا؟ جی آپ کی آخری دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس واقعے کے بعد حجاج کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کے قابل نہ رہا اور صرف چند دنوں کے اندر تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، آپ بھی آمین لکھ دیں تاکہ جنرل عاصم منیر کا بھی بھلا ہو جائے، وہ مزید کسی پر تشدد نہ کروا سکیں، تاکہ ان کی گناہوں کی لسٹ مختصر ہو، اور ہم دعا کریں گے، واضح کہیں گے کہ جی اللہ عاصم منیر جیسا کسی پہ مسلط نہ کرے۔ نون لیگ کو مبارک ہو، پیپلز پارٹی کو مبارک ہو، لیکن پاکستانیوں پر نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں
رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.